जो फॉरएवर में हमारी इनकम आती है, जो हमें बोनसेस आता है, वो कैसे आता है, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, वो हम आज डिटेल में जानेंगे। तो जो मार्केटिंग प्लान है, जो सुपरवाइजर का जो भी प्लान है 25 सीसी का होता है, और असिस्टेंट मैनेजर का है 75 सीसी का है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग प्लान जानने वाले हैं। और जो पॉलिसी में दिया गया है मार्केटिंग प्लान, उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह आपको फॉरएवर के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे जो मेरा मकसद है पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान को समझाने का, ये सिर्फ यही है कि जो लोग पॉलिसी के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, या तो फिर जो लोग फॉरएवर में ऑलरेडी काम करते हैं, वो लोग फॉरएवर की पॉलिसी कभी पढ़ते नहीं है, फॉरएवर की पॉलिसी को समझते नहीं है, तो उसी के लिए मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ। ये एक सीरीज चलने वाली है, तो पहले भी मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है फॉरएवर की पॉलिसी को, फॉरएवर की पॉलिसी में क्या दिखाया गया है, उनकी टर्म्स क्या है, फॉरएवर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या दिया गया है, फॉरएवर का जो भी प्रीफर्ड कस्टमर की पॉलिसी क्या है, तो उसके बारे में मैंने सारा कुछ बताया है एक इजी लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम जानने वाले हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो इसे भी हम एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे फॉरएवर में काम करते हैं जो लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि फॉरएवर का जो भी पॉलिसी है वो हम कैसे समझे। तो उसी की रिगार्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक इजी लैंग्वेज में हम समझने की ट्राई करते हैं फॉरएवर का जो भी है मार्केटिंग प्लान। ठीक है। पहला जो है वो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग बोनस पेमेंट्स टू द फॉरएवर बिजनेस ओनर सेल वेस्ट विद द कंपनी अपन बिकमिंग wholesale qualified. The preferred customer becomes forever business owner at the sales level of assistant supervisor. The combined sales volume measured in cash credits generated by the FBO and his or her subsequent downline organization qualifies the FBO to receive sales level promotions and increase discounts and bonuses as outlined below. तो इसका क्या मतलब यहाँ पे कहा गया है, बोनस पेमेंट का जिम्मा कंपनी के ऊपर होता है। जब एक प्रीफर्ड कस्टमर होलसेल क्वालिफाइड हो जाता है तो वो एक फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाता है, और उनका सेल्स लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है, जो कंबाइंड सेल्स वॉल्यूम कैश क्रेडिट में मेजर किया जाता है। एबीओ और उनकी डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनरेट होता है। वो आरबीओ को सेल्स लेवल प्रमोशंस, ज्यादा डिस्काउंट्स और बोनसेस के लिए क्वालिफाई करता है, जिससे कि नीचे आउटलाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग मार्केटिंग प्लान दिया गया है। तो यहाँ पे जो ग्रे कलर का दिया गया है वो है पर्सनल बोनस, जो हमें मिलता है अपने लेवल के हिसाब से, और जो व्हाइट कलर से दिया गया है वो है वॉल्यूम बोनस। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हम अगर होते हैं तो हमें जो पर्सनल बोनस मिलता है वो 5% मिलता है, सुपरवाइजर पर 8%, असिस्टेंट मैनेजर पर 13% और मैनेजर लेवल पर 18% मिलता है। वैसे ही वॉल्यूम बोनस यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है असिस्टेंट सुपरवाइजर। Assistant supervisor is achieved by generating a total of two personal and non-manager cash credits in any single operating company within any 2 consecutive months. The wholesale qualified assistant supervisor receives. यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल तब अचीव होता है जब आप टोटल 2 पर्सनल और नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट किसी भी एक ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 2 महीने के अंदर जनरेट करते हैं। होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये मिलता है। तो क्या मिलता है? 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल ऑर्डर्स, 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट ऑन द परचेजेस ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर्स हु आर परचेजिंग एट अ 5% डिस्काउंट। यानी कि 30% डिस्काउंट अपने पर्सनल ऑर्डर के ऊपर आपको मिलता है, और 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर की परचेजेस पे जो 5% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं।
द एक्टिव सुपरवाइजर ऑल्सो रिसीव, अगर आप एक्टिव सुपरवाइजर हैं तो आपको क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे कि 5% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल परचेजेस, 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस ऑन द परचेजेस ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर्स एंड their downlines, and 5% personal and preferred customer bonuses forfeited by inactive downline assistant supervisor। अगर आप एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको ये सब भी मिलता है। तो वो क्या क्या मिलता है कि 5% पर्सनल बोनस अपनी खुद की परचेजेस पे, 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर और उनकी डाउनलाइन की परचेजेस पे, और 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनसेस जो इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर के तरफ से छूट गए हैं। यानी कि आपके नीचे कोई एएस है, अगर आप एक्टिव एएस है और आपके नीचे कोई एएस है और अगर वो जो एएस है वो इनएक्टिव है, तो उनके डाउन लाइन से भी जो भी इनकम आती है, अगर उनके डाउन में कोई भी परचेसेस होती है, कोई भी ज्वाइनिंग होती है, तो उसका सीधा बोनस आपके पास चला जाता है अगर आप एक्टिव एएस है तो नेक्स्ट है, इन द इवेंट दैट टू पर्सनल कैश क्रेडिट्स आर कंप्लीटेड इन एनी कंट्री अदर देन होम कंट्री, wholesale qualified status will reflect in the following month in all other countries including home country। तो इसका मतलब है कि अगर टू पर्सनल कैश क्रेडिट्स होम कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में कंप्लीट किए गए हो तो होलसेल क्वालिफाइड स्टेटस अगले महीने से हर कंट्री में यानी कि होम कंट्री को इंक्लूड करके रिफ्लेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये एएस का जो भी है मार्केटिंग प्लान है, बोनस का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट जो है सुपरवाइजर की ओर। तो सुपरवाइजर को क्या क्या मिलता है? तो supervisor is achieved by generating a total of 25 personal and non-manager cash credits within any 2 consecutive months the wholesale qualified supervisor receives। यानी कि सुपरवाइजर का लेवल तब अचीव होता है जब आप टोटल 25 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट्स किसी भी एक ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 2 महीने के अंदर जनरेट करते हैं। होलसेल क्वालिफाइड सुपरवाइजर को ये सब मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? 30% डिस्काउंट ऑन बोनस रिके प्राइस प्लस 8% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल परचेजेस, 25% preferred customer profit on the purchases of personally sponsored preferred customer who are purchasing at a 5% discount, 8% preferred customer bonus on the purchases of personally sponsored preferred customer। यानी कि यहाँ पे हम समझते हैं कि 30% डिस्काउंट बोनस रिकेप प्राइस पे प्लस 8% पर्सनल बोनस अपनी खुद की परचेसेस पे आपको मिलता है। 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर की परचेसेस पे जो 5% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, और 8% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर की परचेजेस पे आपको मिलता है। अभी नेक्स्ट जो है वो है, अगर आप एक्टिव सुपरवाइजर हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो 3% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड their downlines, 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनसेस forfeited by inactive downline assistant supervisor। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3% वॉल्यूम बोनस उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनकी डाउनलाइन की पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स पे आपको मिलेगा, और 5% पर्सनल और प्रीफर्ड कस्टमर बोनसेस जो इनएक्टिव डाउनलाइन है असिस्टेंट सुपरवाइजर के तरफ से छूट गए हैं। तो आई होप ये वाली लाइन आपको समझ में आई हो कि जो आपके डाउन में इनएक्टिव एस हैं और उनके डाउन में जो भी परचेसेस हो रहे हैं तो वो उसका भी आपको 5% बोनस पर्सनल 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस आपके
आपके पास सीधा चला जाता है, क्योंकि आपके डाउन में जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो इनएक्टिव है, तो उसके डाउन में जो भी परचेसेस होगी वो आपके पास चले जाएगी सीधा। अभी नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर की ओर। असिस्टेंट मैनेजर इज अचीव्ड बाय जनरेटिंग अ टोटल ऑफ 75 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट्स within any 2 consecutive months. The wholesale qualified assistant manager receives 30% discount on bonus recap price plus 13% personal bonus on personal purchases, 25% preferred customer profit on the purchases of personally sponsored preferred customers who are purchasing at a 5% discount. 13% per preferred customer bonus on the purchases of personally sponsored preferred customers. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि असिस्टेंट मैनेजर का लेवल तब अचीव होता है जब आप टोटल 75 पर्सनल और नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट किसी भी एक ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 2 महीने के अंदर जनरेट करते हैं। होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट मैनेजर को ये सब मिलता है। तो क्या क्या मिलता है इसको हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। 30% डिस्काउंट ऑन बोनस रिकेप प्राइस पे प्लस 13% पर्सनल बोनस ऑन बोनस पर्सनल परचेसिस, यानी कि आपकी खुद की परचेसिस पे आपको 13% मिलता है। नेक्स्ट है 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर्स की परचेसेस पे जो 5% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, और 13% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर की परचेसेस पे आपको मिलता है। और अगर आप एक्टिव ईएम है तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो 5% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडिएटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर एंड द डाउनलाइंस, यानी कि आपको 5% वॉल्यूम बोनस मिलता है उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर और उनकी डाउनलाइन के पर्सनल एक्रीडिएटेड सेल्स के ऊपर, और 8% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड देयर डाउनलाइंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8% वॉल्यूम बोनस ऑन पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनकी डाउनलाइन की पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स पे आपको मिलता है। अभी नेक्स्ट है 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस इज फॉरफिटेड बाय इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस इज जो इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर के तरफ से छूट गए हैं उनको, उनका भी आपको डायरेक्ट 5% पर्सनल बोनस यहाँ पे मिलता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं मैनेजर की ओर कि मैनेजर को क्या क्या मिलता है। तो मैनेजर इज अचीव्ड एज सून एज 120 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट्स आर generated within any 1 or 2 consecutive months, or effective from February 2018, 150 personal and non-manager cash credits within any 3 or 4 consecutive months the recognized manager receives। यानी कि मैनेजर का लेवल तब अचीव होता है जब आप 120 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट किसी भी 1 या 2 लगातार महीने के अंदर जनरेट करते हो, या February 2018 से इफेक्टिव हुआ है। ये क्या इफेक्टिव हुआ है कि 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट्स आप 3 या 4 लगातार महीने में आप कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर आप 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर रिसीव करते हैं किसी भी लगातार 3 या 4 महीने के अंदर, तो भी आप मैनेजर बन जाते हैं। और अगर आप एक रिकॉग्नाइज मैनेजर बनते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको मिलता है 30% डिस्काउंट ऑन बोनस रिकेप प्राइस प्लस 18% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल ऑर्डर्स। तो इसका मतलब है कि 30% डिस्काउंट बोनस रिकेप प्राइस पे प्लस 18% पर्सनल बोनस अपने पर्सनल ऑर्डर्स पे आपको मिलता है। नेक्स्ट है 25% preferred customer profit on the purchases of personally sponsored preferred customers who are purchasing at a 5% discount। तो
25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर्स की परचेसेस पे जो 5% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। नेक्स्ट है 18% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस ऑन द परचेसेस ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर। 18% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस आपको मिलेगा उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर की परचेसेस पे। अभी जो एक्टिव मैनेजर है, यानी कि यहाँ पे इनएक्टिव और एक्टिव भी होता है। अगर आप एक्टिव मैनेजर हैं, हर महीने आप 4cc एक्टिव मैनेजर हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो 5% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट मैनेजर्स एंड देयर डाउनलाइंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5% वॉल्यूम बोनस उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट मैनेजर और उनकी डाउनलाइन के पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स पे आपको मिलेगा। 10% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडिटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर्स एंड देयर डाउनलाइंस। तो अगर आप एक्टिव मैनेजर हैं तो आपको 10% वॉल्यूम मैनेजर उन वॉल्यूम बोनस उन पर्सनल एक्रीडिटेड उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर्स और उनकी डाउनलाइन के पर्सनल एक्रीडेटेड सेल्स पे भी आपको मिलेगा। और 13% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल एक्रीडेटेड सेल्स ऑफ पर्सनली स्पॉन्सर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड देयर डाउनलाइन। तो यहाँ पे 13% वॉल्यूम बोनस भी मिलेगा उन पर्सनली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनकी डाउनलाइन की पर्सनली एक्रीडेटेड सेल्स के ऊपर। और 5% personal and preferred customer bonus is forfeited by inactive downline assistant supervisor। और आपको 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनसेस भी मिलेगा फॉरफिटेड बाय इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की ओर से। यानी कि 5% पर्सनल एंड और प्रीफर्ड कस्टमर बोनसेस जो इनएक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरफ से छूट गए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड में इनकम नहीं आती है, तो आपको ये आपका जो भी ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल है, वो आपको जल्दी से जल्दी अचीव कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर महीने कोर्स से एक्टिव रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 5% वॉल्यूम बोनस भी मिलता है। फिर आपके एएम से इनकम आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आती है, सुपरवाइजर से भी आती है, और जो इनएक्टिव डाउनलाइंस हैं उनसे भी आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है। तो आप जल्दी से आप अपना जो भी ड्रीम लेवल है वो आप अचीव करिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी गई है मार्केटिंग प्लान के अंदर, जो नीचे दी गई वो भी आपको मैं पढ़ के समझा देती हूँ कि इसका क्या क्या मतलब है। कैश क्रेडिट्स फ्रॉम मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज में बी कंबाइंड फॉर मूव अप to supervisor, assistant manager and manager. The level of assistant supervisor can only be achieved with cash credits generated in a single operating company। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए मूवअप के लिए आप मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज के कैश क्रेडिट्स कंबाइन कर सकते हो, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग कंपनी के कैश क्रेडिट से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है एफ, कैश क्रेडिट्स फ्रॉम मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज कैन नॉट बी कंबाइंड फॉर इंसेंटिव क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर ग्लोबल रैली एंड द न्यू कैश क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर ईगल मैनेजर एंड चेयरमैन बोनस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंसेंटिव क्वालिफिकेशन के लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज के कैश क्रेडिट्स कंबाइन नहीं किए जा सकते। बस ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर के लिए न्यू कैश क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट और चेयरमैन बोनस के केसेस में अलाउड है। 1 month or 2 consecutive months may be used to accumulate cash credit necessary to achieve the levels of assistant supervisor, supervisor, assistant manager or 120cc manager, and any 3 or 4 consecutive months may be used to accumulate the cash credits necessary to achieve the 150 manager। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या 120 मैनेजर बनने के लिए 1 या 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम मिलता है। 150cc मैनेजर के लिए आपको 3 या 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस और टर्म्स हैं?
उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, इफ द कैश क्रेडिट्स फॉर मूव अप आर जनरेटेड इन अ सिंगल ऑपरेटिंग कंपनी, द रिजल्टिंग मूव अप फॉर बोनस कैलकुलेशन shall occur in that operating company on the exact date that sufficient cash credits are accumulated, and on the 15th of the month following in all other operating companies the level move up for single operating company will only reflect once the final month of move up is closed। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सिंगल ऑपरेटिंग कंपनी में केस क्रेडिट जनरेट होते हैं तो मूव अप उसी कंपनी में एग्जैक्ट डेट पे होगा जब सफिशिएंट कैश क्रेडिट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और अगली मंथ के 15 डेट पे बाकी सारी ऑपरेटिंग कंपनी में रिफ्लेक्ट होगा फाइनल मंथ क्लोजिंग होने के बाद ही लेवल रिफ्लेक्ट करेगा। है इफ द कैश क्रेडिट्स फॉर move up are generated in multiple operating companies, the move up shall occur in all operating countries on the 15th of the following month with retroactive effect to the first of that month after sufficient cash credits are accumulated। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनीज में कैश क्रेडिट जनरेट होते हैं तो मूव अप अगली मंथ के 15 डेट पे हर कंट्री में होगा, और मूव अप डेट पिछले मंथ के फर्स्ट डेट से काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, एन एफबीओ who moves up to recognize manager as outlined in section 4.04 shall be classified as either a sponsored manager or a transfer manager as follows। जो एफबीओ recognized मैनेजर बनता है, जैसे कि सेक्शन 4.01 में बताया गया है, वो स्पेंसर मैनेजर या ट्रांसफर्ड मैनेजर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि ये ट्रांसफर्ड मैनेजर क्या होता है और स्पेंसर्ड मैनेजर किसे कहा गया है, यहाँ पे इसको जानेंगे। तो इसमें दिया गया है कि इफ द 120 और इफेक्टिव फ्रॉम February 2018 150 cash credits are generated in a single operating company and the FBO is active in his or her home operating company during the move-up period, the FBO shall be classified as a sponsored manager in both the operating company in which the 120 or effective from February 2018 150 cash credits were generated, and he in his or her home operating company and as a transferred manager in all other operating companies। तो इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर 120 सीसी या 150 सीसी फेब 2018 के बाद एक ही ऑपरेटिंग कंपनी में जनरेट होते हैं और एफबीओ होम ऑपरेटिंग कंपनी में एक्टिव है, तो वो स्पॉन्सर मैनेजर बनेगा उन कंपनीज में जहां 120 और 150 सीसी जनरेट हुए हैं। दूसरा है कि ट्रांसफर मैनेजर बनेगा बाकी सभी ऑपरेटिंग कंपनीज में। तो आई होप ये वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाला पैराग्राफ है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, सेकंड है कि इफ द 120 और इफेक्टिव फ्रॉम February 2018 150 cash credits are generated in multiple operating companies, the FBO shall be classified as a sponsored manager in his or her home operating company and as a transfer manager in all other operating companies। अगर 120 और 150 सीसी मल्टीपल ऑपरेटिंग कंपनी से आए हैं तो एफबीओ स्पॉन्सर्ड मैनेजर बनेगा अपनी होम ऑपरेटिंग कंपनी में, और ट्रांसफर मैनेजर बनेगा बाकी सभी ऑपरेटिंग कंपनी में। नेक्स्ट चलते हैं, द कैश क्रेडिट्स फ्रॉम द परचेज ऑफ प्रीफर्ड कस्टमर एंड द डाउनलाइंस विल count towards the activity requirement 4cc of his or her assigned FBO, but only in the operating company in which the purchase was made, as soon as personally sponsored preferred customer accumulates 2 cc's total. Any cc's exceeding 2 cc's will not count towards active cc's requirement। तो इसका जो मतलब है वो क्या है कि प्रीफर्ड कस्टमर और उनकी डाउनलाइन के परचेसेस के कैश क्रेडिट्स उनके असाइंड एफबीओ के 4cc एक्टिविटी रिक्वायरमेंट के लिए काउंट होंगे, लेकिन सिर्फ उस ऑपरेटिंग कंपनी में जहां परचेज हुआ है।
जैसे ही एक पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर 2cc ऑक्यूमुलेट करता है, तो 2cc के बाद के एक्स्ट्रा क्रेडिट्स एक्टिव सीसी रिक्वायरमेंट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, एक a sponsor received pooled cash credits of any personally sponsored preferred customer and ensuring downline group until that preferred customer achieves the manager level. Subsequently, if the sponsor is leadership bonus qualified, he or she receives leadership cash credit equal to 40% of the personal and non-manager cash credits of the first LBQ manager down. Each sponsorship line 20% of the personal and non-manager cash credits of the second LBQ manager down each sponsorship line, and 10% of the personal and non-manager cash credits of the third LBQ manager down each sponsorship line। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक स्पॉन्सर को अपने पर्सनल स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर और उनकी डाउनलाइन ग्रुप के फुल कैश क्रेडिट्स मिलते हैं जब तक वो मैनेजर लेवल नहीं अचीव करते। मैनेजर लेवल के बाद अगर स्पॉन्सर लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड है तो वो 40% लीडरशिप कैश क्रेडिट पहले लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर के पर्सनल और नॉन मैनेजर कैश क्रेडिट पे मिलेगा। 20% लीडरशिप कैश क्रेडिट दूसरे लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड मैनेजर के कैश क्रेडिट्स पे मिलेगा, और 10% लीडरशिप कैश क्रेडिट तीसरे लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड के कैश क्रेडिट्स पे मिलेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक एन एफबीओ विल नॉट पास अप द स्पॉन्सर ऑन द वे टू अचीविंग एनी सेल्स लेवल। कोई भी एफबीओ अपने स्पॉन्सर को सेल्स लेवल अचीव करने के प्रोसेस में क्रॉस नहीं कर सकता है। There is no re-qualifying for a sales level once it is earned unless the forever business is terminated or the FBO is re-sponsored। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार जो सेल्स लेवल मिल गया उसके बाद दोबारा रिक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती है जब तक फॉरएवर बिजनेस टर्मिनेट नहीं हो जाता या फिर कोई भी एफबीओ री-स्पॉन्सर्ड नहीं हो जाता। यानी कि आपका जो भी लेवल है वो आपका परमानेंट लेवल है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता जब तक ये आपका जो फॉरएवर बिजनेस है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है, या तो फिर आप किसी के अंडर वापस से रिस्पॉन्सर नहीं किए जाते या फिर आप खुद से करते हैं। ठीक है, तब तक आपका जो भी लेवल है वो आपका परमानेंट रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो आज का मार्केटिंग प्लान है, बोनस स्ट्रक्चर है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की जरूर से कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।